हजारीबाग में ओले की बारिश, और आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे हेलमेट में जो है ओला जो बर्फ है वो गिर रही है। तो इतना डेडली जो है आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा मतलब ओला जो है हजारीबाग में गिर रहा है। आप देख सकते हैं अब पूरा जो रोड है पूरा वाइट कलर का हो गया है पूरा। हेलमेट में तो पकड़ाएगा, वो हेलमेट में टप टप गिरेगा तो लेना वीडियो। हाँ ठीक है, जा रहे हैं डेयरिंग करने। हाँ माइक ना टूट जाए। तो देख सकते जो है, देखिए इधर देख सकते हैं आप मेरे हाथ में जो ओले हैं, आप देखिए किस तरह से, आप नजदीक आके आपको हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से बड़े बड़े ओले जो है हजारीबाग में गिर रहे हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े जो है ओले। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा इधर दिखाएं। पूरा रोड जो है उजला हो गया है, वाइट हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा रोड जो है ये वाइट हो गया है और काफ़ी खतरनाक मतलब किसान के लिए। फोन खराब होगा भाई, कैमरामैन पीछे जाओ। अरे गजब कर रहे हो यार तुम। ये देख सकते हैं पूरा वाइट चादर हो गया है। मेरा कैमरामैन डेयरिंग करके इधर आ रहा है, लेकिन फोन टूट जाएगा तो फिर रिकॉर्डिंग कहाँ से करेंगे। तो देख सकते हैं, पता नहीं आवाज क्या आ रहा है, आवाज आ रहा है वहां बता रहा होगा सिग्नल। लेकिन देख सकते हैं मेरे हेलमेट में जो है टप टप ओले पड़ रहे हैं और जबरदस्त मौसम का जो टेम्परेचर जो है पूरा बदल गया है। गर्मी में कभी बारिश, और बारिश में एकदम बारिश के मौसम में कभी गर्मी। देखिए कुछ जो बर्फ है जो गिर रहा है यहाँ पे वो डेडली है और इससे चोट भी लग रहा है। तो पूरा का पूरा जो है ओले की चादर जो है वो हजारीबाग में छा गई है और खतरनाक। चाचा कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ से आ रहे थे? ड्यूटी से। ड्यूटी से फंस गए हैं आज? हाँ फंस गए हैं। कहाँ घर है आपका? कोलगट्टी। कोलगट्टी? हाँ। ये कोलगट्टी चाचा जा रहे थे, अब फंस चुके हैं यहाँ पे पूरी तरह से। हम लोग भी फंस गए हैं यहाँ पे और अभी तक मतलब लगातार जो है गिर ही रहा है। तो जब ये बारिश रुकेगी तो फिर इसका वाइटनेस जो है ज़मीन पे देखने को यहाँ पे मिलेगा। बहुत खतरनाक है। तो हजारीबाग में ऐसा मौसम जो है अचानक ओले पड़ने लगते हैं, कभी अचानक जो है बहुत तेज़ गर्मी, और इस तरह का मौसम जो है आप देख सकते हैं हजारीबाग में लगातार देखने को मिल रहा है। जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था कि आज ओले पड़ेंगे और वैसा हो गया। और इसी दौरान जो है पूरा का पूरा ज़मीन जो है वाइट हो गया है ओले की वजह से। एक बार हम लोग खूंटी जा रहे थे तो 1 घंटा 2 घंटा तक ओले पड़े थे और उसके बाद जो है ज़मीन में जो बर्फ़ सूखने में लगभग पूरा दिन लग गया था, क्योंकि धूप नहीं निकला था। पूरा दिन सूखने में लग गया था और 1-1.5 घंटा तक जो है वाइट चादर जो है ज़मीन में छिपा हुआ था। लोग जो है कुल्हाड़ी से और कुदाल से पूरा बर्फ़ साफ कर रहे थे। ये नौबत हो गई थी। तो इस तरह का वेदर इस बार गर्मियों में हम लोगों को लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो खूंटी हो चाहे वो रांची हो। ठीक है, चाहे वो खूंटी हो चाहे वो रांची हो चाहे कोई और भी जगह हो, लगातार झारखंड में जो वातावरण जो टेम्परेचर में जो बदलाव आ रहा है, ये ग्लोबल चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ है, जैसे ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, कोयला का जो माइनिंग हो रहा है, इन सब चीज़ को लेकर, और लोग जो लगातार बिजली जो यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा AC यूज़ कर रहे हैं, पेड़ काट के रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, और उसका जो अल्टरनेट जैसे पेड़ लगाने का कोई स्कीम नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो वो उसके वजह से जो है टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव आया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और जैसे हम लोगों ने पढ़ाई किया था ग्लोबल वार्मिंग में किस तरह से जो है एक टाइम आएगा और जब पूरा का पूरा ग्लेशियर जो है वो पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो समुद्री इलाके जो हैं, ये जो ग्लेशियर जो है पिघल जाएगा और बर्फीले इलाके जब पिघलेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, पिघलेंगे तो उसका जो पानी है वो पानी कहाँ जाएगा? पानी जाएगा समुद्र में, और समुद्र जो है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो करेगा और आसपास के जितने भी आइलैंड हैं, टापू जैसे क्षेत्र हैं, वो पूरी तरह से जो है वो डूब जाएंगे और कुछ बचेगा नहीं। तो इस तरह का ग्लोबल क्लाइमेट की तरफ हम लोग जो है
गुजर रहे हैं। ये माहौल पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, क्योंकि आप लगातार देखते हैं कि हज़ारीबाग में इस तरह का मौसम पिछले अगर 10 साल पहले जाएंगे तो इस तरह का क्लाइमेट नहीं होता था। गर्मी में हल्की गर्मी पड़ती थी और बरसात में बरसात होता था, जाड़े में वेदर जो है चेंज हो जाता है, गर्मी होती है। तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट जो है टेम्परेचर का आपको लगातार देखने को मिल रहा है। और हज़ारीबाग जो है एग्जाम्पल, एक टाइम में हिल स्टेशन कहा जाता था। शाम में, दिन में गर्मी होती थी और शाम में जो है टेम्परेचर सुहाना हो जाता था, वो अभी भी होता है। लेकिन उसके बीच में ये बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो घट जा रही हैं, जैसे ओले पड़ना ये सबसे नुकसानदेह किसके लिए है? किसानों के लिए है। खेत में अब वाइट चादर ये ओले पड़ जाएंगे तो वो पूरा का पूरा फसल जो है बर्बाद हो जाएगा। वैसे कई फसल ऐसे हैं जो ज़्यादा पानी से चलते हैं, लेकिन इस तरह का लगातार फसल में गिरना वो फसल को नुकसान कर देता है। तो आप अभी देख सकते हैं बारिश थोड़ी धीरे हुई है, लेकिन ओले वृत्ति जो हुई है वो यहाँ पे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हुई है। लेकिन 3 से 4 मिनट का ये ओला वृत्ति जो है ये काफ़ी है। मतलब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ग्रास जहाँ पे है, घास वाला एरिया है, वहाँ पे अभी तक है, मतलब पिघल नहीं रहा है, पिघलने में टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो बड़े बड़े ओले हैं, ये नहीं कि एकदम छोटे छोटे ओले हैं, और इसका साइज जो है वो ठीक ठाक है। ये देखिए एकदम ठीक ठाक साइज़ है, एकदम क्लियर, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत छोटे हैं, ठीक ठाक साइज़ है ये ओले का। और इस तरह के ओले जो है गिरते हैं रोड में तो खैर पिघल गया, लेकिन घास में जो ओले पड़े हैं वो लगातार अभी तक जमाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरह गाड़ियाँ जो है, गाड़ियों में जो है नुकसान हो सकता है, आप देख सकते हैं किस तरह से। तो यही है हज़ारीबाग का वेदर, गर्मी से जो है वो चेंज हो चुका है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट पहन के निकले, नहीं तो फिर ओले जो गिरेंगे सर में तो सर फट सकता है आपका। हेलमेट आपको सेफ रखेगा। बाइक में भी जा रहे हैं तो हेलमेट लेके चले, और कार में जा रहे हैं तो कार का शीशा वोसा टूटेगा अगर बहुत तेज़ बारिश होगा। तो यही है कि अलर्ट है, बच्चों को घर से बाहर निकलने ना दें और जहाँ पे हैं वहीं पे रोक के रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में इस तरह का वेदर हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके एरिया में कितना बड़े बड़े ओले गिरे हैं और कितने देर तक बारिश हो रही है, क्योंकि इससे ये पता लगेगा कि किस एरिया में कैसी बारिश हो रही है और क्यों हो रही है। क्योंकि हज़ारीबाग में अभी मान लीजिए हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के आसपास हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे बारिश कम हुई होगी, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे बारिश नहीं हुई होगी। तो इससे ये पता चलेगा कि हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट का डेमोग्राफी क्या है और टेम्परेचर की वजह से कहाँ कहाँ पे बदलाव आया है। क्या बड़का गांव साइड में बारिश हुई, क्या कुज्जू और चरी के बीच में बारिश हुई, क्या ओले बरही और चौपारण के बीच में गिरे हैं कि नहीं, क्या विष्णुगढ़ साइड में ओले गिरे हैं, क्या कटकम सांडी के साइड में गिरे हैं कि नहीं, क्या इचाक में ओले हुए हैं कि नहीं, क्या बरकट्ठा में ओले गिरे हैं कि नहीं। तो जितने भी ब्लॉक हैं हज़ारीबाग में, दारू झुमरा में, ताटी झरिया में क्या ओले गिरे हैं कि नहीं, ये सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके एरिया में क्या है मौसम का माहौल, इससे हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि आखिर ये बदलाव जो हो रहा है क्या कारण है। क्या पेड़ कटना ही एक कारण है या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं टेम्परेचर चेंज के। अगर ऐसा कारण है तो उसको फ्यूचर में कैसे रोका जा सकता है। सेम उसी तरह का वेदर फिर से वापस लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन में यहाँ से कनेरी पहाड़ भी दिख रहा है, पता नहीं जूम करके यहाँ से दिख पाया कि नहीं, लेकिन देखिए जब भी बारिश होता है तो जो डस्ट पार्टिकल है वो ग्राउंड में पूरा बारिश की वजह से नीचे आ जाता है और विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाती है। इसीलिए यहाँ बहुत दूर है यहाँ से कैनेरी हिल, और कैनेरी हिल भी आप दूर से यहाँ से देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा जूम करके दिखाई, देखिए जूम करके आप बारिश में दिखा पा रहे हैं कैनेरी हिल का एक स्ट्रक्चर आपको आप देख सकते हैं। तो ये बारिश में ही पॉसिबल है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में डस्ट जो है वो ऊपर रहता है, बारिश नहीं होती है। तो अभी क्या है, डस्ट पार्टिकल सब बारिश की वजह से मिनिमाइज हो गया है और नीचे गिर गया है। रामगढ़ में बारिश नहीं है। रामगढ़ में, हाँ देखिए रामगढ़ हज़ारीबाग से सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 किलोमीटर दूर है और रामगढ़ में बारिश नहीं हो रहा है। तो बारिश का जो अभी जो करंट ट्रेंड्स है, जो देखा जाए जो लक्षण है वो रामगढ़ में नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से 45 किलोमीटर रामगढ़ में नहीं हो रहा है, बरही भी हो सकता है 35 किलोमीटर यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, वहाँ होपफुली ऐसा लग रहा है। तो कुछ क्षेत्र में बारिश हो रही है, कुछ क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है। इससे पता लगता है किस तरह से क्लाइमेट जो है वो पूरी तरह से चेंज किया है हज़ारीबाग में। और लगातार आप भी कमेंट करते रहिए और बताइए आपके एरिया में क्या है माहौल। और उससे बड़ी बात है कि अभी बारिश हो रही है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, कभी भी ओले पड़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अपना वीडियो खत्म करते हैं और बाकी फिर से जुड़ेंगे, ऐसा कुछ अपडेट रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।